वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंसेज और कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनसे बहुत सारी तवक्कुआत थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी तक के मैचेस को देखकर उनमें वो मोमेंटम, वो कलर नज़र नहीं आया जो तवक्को की जा रही थी। उनमें एक नाम साइम अयूब का भी है, तो साइम अयूब पर बात करते हैं। ताबिश हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश, अगर साइम अयूब की बात करें तो वो इंजर्ड होने से पहले बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे, सेंचुरी पर सेंचुरी स्कोर कर रहे थे, पाकिस्तान को अकेले ही मैचेस जितवा रहे थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज थी। इंजर्ड हुए, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन वापस आए हैं, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, लगा कि वो शायद उसी मोमेंटम में है, उसी रिदम के साथ खेलेंगे, लेकिन बाद में कोई भी एक भी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए वो। बिल्कुल, साइम के बारे से आपने ठीक कहा। काफ़ी उम्मीदें साइम हो, फ़खर हो, इस तरह के बैट्समैन जो स्लॉगर हम कहते हैं क्रिकेट लैंग्वेज के अंदर, तो ये जो बैट्समैन होते हैं इन पर काफ़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन उस मोमेंटम के साथ वो नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे हैरानगी होती है, मैं जब कुछ चीज़ों को देखता हूँ तो उस असम्पशन में मैं ये बात करूँगा, आप देखें कि जिस टीम के अंदर बाबर आज़म मौजूद है, साइम मौजूद है, हारिस भी खेल रहे हैं, तो हारिस क्यों उसमें सेकंड डाउन पर आके बैटिंग कर रहे हैं? हारिस और साइम से आपको बैटिंग करानी चाहिए, बाबर आजम को वन डाउन पर आकर बैटिंग करनी चाहिए। बाबर आजम को अपनी नेचुरल गेम ऑफ क्रिकेट को समझना होगा। बाबर आजम पिछले 5 से 6 साल में इस चीज को पता नहीं क्यों परख नहीं पा रहे हैं, क्यों स्टडी इसकी नहीं कर पा रहे हैं, या क्यों समझना नहीं चाहते हैं कि एज एन ओपनर वो शायद जो है पावर प्ले को यूटिलाइज करने के बजाय, पावर प्ले में रन करने के बजाय पावर प्ले को खराब कर देते हैं। जहां शायद 70-75 रन हो सकते हैं 6 ओवर के अंदर, वहां बाबर आजम बैटिंग करते हुए 51, 52, 53 करवाते हैं। तो ये चीजें बड़ी नुकसानदेह होती है। पेशावर जल्मी के लिए आया वो पाकिस्तान टीम में एज एन ओपनर खेलने, तो भी बड़ी नुकसानदेह होती है। जब यही चीज हम देख रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, और अगर हम उस पर वहां बात करते हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट की यह अप्रोच है, जो खिलाड़ी आपका जिसकी जगह T20 में नहीं बनती है, लेकिन वो कोयटा ग्लैडिएटर का कप्तान है, तो वो ओपन कर रहा है, और आप जो है हसन नवाज जैसे खिलाड़ी जो है वो सेकंड डाउन या फर्स्ट डाउन आ रहा है बैटिंग करने। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जो इंतहाई ज्यादा पाकिस्तान की T20 क्रिकेट को बड़ा जी खराब जी। कर रही है। आपको ये सारी पेचीदगियों को देखना होगा, फ्रेंचाइज क्रिकेट मालिकान को इन चीजों को समझना होगा। जो खिलाड़ी जिस चीज के लिए बना हुआ है, फिर आपको उसको मौका देना चाहिए। कोई तो ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिलाड़ी उठाते हैं। आपको याद होगा कि साहिबजादा फरहान ने जी पिछले साल कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा था कि क्या मेरा ताल्लुक पंजाब से नहीं है, इसके लिए मुझे ओपनर बैटर नहीं भेजा जाता है। ये महरूमियां पैदा होती हैं इसी वजह से। तो मैं कहता हूँ खुदारा क्रिकेट बोर्ड हो या फिर पीसीबी की कोई आला मैनेजमेंट हो, सलमान नसीर साहब जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं। सलमान नसीर के लिए पाकिस्तान जी। की क्रिकेट कोई नई नहीं है। He is very old and he is dealing things very deliberately from a long time. तो उन्हें चाहिए कि काइंडली इन चीजों को बेहतर करे, कोई एक हिकमत अमली बनाए, मैनेजमेंट के साथ बैठे, टीम फ्रेंचाइज के साथ बैठे, उनके जो मैनेजर्स हैं उनके साथ बैठे, और कुछ हिकमत अमली ऐसी है कि दुनिया आप पर ना हंसे। आप आईपीएल से पीएसएल का जब मवाजना कर रहे होते हैं, तो फिर वहां के खिलाड़ियों से जब मवाजना करते हैं तो फिर वो मवाजना बन नहीं पा रहा होता है। दूसरी जानिब आईपीएल हो रही है, आप देखें 250 रन वहां चेस होना कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ 240 रन एक ही मैच में आपने देखे, और वो भी चेस हो गए। कराची ने अच्छी परफॉर्मेंस कर ली, गालिबन वो एक अच्छा दिन था कराची के लिए। तो ये सारा सिनेरियो यहाँ इस तरह हो रहा है। ये सारी वो लूप होल्स है लुकमान, जिस पर आपको और मुझे हाईलाइट करना होगा और बताना होगा। लेकिन ये काफी टाइम हो गया, दिस इज पीएसएल सीजन 10, अभी भी हम यही बातें करते रहेंगे। आने वाले टाइम में फिर हमारा टैलेंट किधर होगा? पीएसएल का मतलब ये था कि पाकिस्तान की ग्रास रूट पर मौजूद वो क्रिकेट, उसको एक ब्रांड बनाने के लिए आपने कहा था कि उस ग्रास रूट पर मौजूद क्रिकेटर्स को आप जो है वो एटमॉस्फेयर देंगे कि वो खिलाड़ी जब सही। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो उनको वो प्रेशर महसूस ना हो। अच्छा ताबिश, कुछ बात करेंगे हम इस हवाले से कि आकिब जावेद के हवाले से, जो उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ किया वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस रही, अब फिर से उनको हेड कोच से हटाकर कहीं और ओहदा दिया जा रहा है। आपके ख्याल में उनका पाकिस्तान क्रिकेट के किसी सेटअप में रहना उनको चाहिए, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि भाई उनको बिल्कुल ही फारिग कर दे? नहीं, मैं समझता हूँ इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने सीनों से काफी कार्ड्स को लगाकर रखा हुआ, और आज भी इस वक्त भी जो मेरे करीबी जराए वो ये बता रहे हैं इस वक्त नकवी साहब के पास शायद आकिब जावेद से बेहतर चॉइस अब भी मौजूद है। आप अपॉर्चुनिटी दें,
एज अ हेड कोच आपको लाना है तो आप लाएं, आमिर सोहेल को लाएं, यूनिस खान को लाएं, राशिद लतीफ को लाएं, मोहसिन हसन खान को लाएं। मोहसिन हसन खान साहब आपके हेड कोच रह चुके हैं। एजाज अहमद को लाएं। इस तरह के बड़े बड़े खिलाड़ी, एजाज अहमद दुनिया के हर लीग के अंदर हेड कोच बन रहे हैं, जा रहे हैं आप, लेकिन उनको यूटिलाइज या नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है? ये आपकी क्रिकेट मैनेजमेंट को सोचना होगा, आपके लोगों को सोचना होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान की एक मखसूस क्रिकेट की लॉबी बेहतर नहीं कर सकती। इस वक्त जो अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी और उनका जो गठजोड़ चल रहा है, जी। मिसबाउल हक, फामुल हक, वो खुर्रम शहजाद या फिर समीउल्लाह नियाजी, इस तरह का एजाज अहमद जूनियर, आपको तो यही चेहरे बोर्ड के अंदर दिख रहे हैं जो फैसिलिटेट हो रहे हैं। दीगर खिलाड़ियों को भी लाएं, उनको भी अपॉर्चुनिटी दें, उनसे भी काम लें। ये खिलाड़ियों एक तबके तक महदूद नहीं है, या फिर सिर्फ फैसलाबाद तक पाकिस्तान की क्रिकेट महदूद नहीं है। आपने थोड़ा आगे जाना होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट की लेगेसी बहुत सारे लोगों तक महदूद है और बहुत सारे घराने उससे जो हैं उसे फैसिलिटेट कर चुके हैं। आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी दें। मुदस्सिर नजर फैमिली है, आप यहाँ हारून रशीद साहब देखें, उनकी पूरी फैमिली है, तौसीफ अहमद है, बड़े लेजेंड्स यहाँ गुजरे, लेकिन आप शायद ढूंढना नहीं चाह रहे, दिलचस्पी नहीं है। नकवी साहब थोड़ी दिलचस्पी का इजहार करेंगे, क्रिकेट सुधर सकती है, लेकिन जब से वो आए ये क्रिकेट शायद उनको गाइड करने वाले लोग आज तक जो है बेहतर मिले अच्छा, जो नहीं हैं। एडवाइजर्स हैं और उनके, उन्होंने जिनको अपने करीब रखा है। अभी तक तो ताबिश जी वो जी, अपने एडवाइजर्स पर चल रहे हैं, जो उनके एडवाइजर्स उनको बताते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को उसी के मुताबिक चला रहे हैं। तो अभी जो एडवाइजर्स हैं हमारे ज़राए के मुताबिक वो उनको बता रहे हैं कि अब हमें गैर मुल्की कोचेज़ की तरफ जाना है और आज कल में उसका ऐलान भी होने वाला है। गैर मुल्की कोचेज मुझे लुकमान खुद ही बताएं, दिल पर हाथ रख के, जो आपने सलूक किया, जो रवैया किया आपने। इस वक्त जेसन गिलेस्पी आए हुए थे और फिर आप देखें कि जो है जेसन गिलेस्पी के साथ जो आपका सलूक था, या फिर दीगर कोचेज के साथ आपका सलूक रहा। इससे पहले जो है मिकी आतर आए, उसके साथ साबका जो आपके चीफ थे पीसीबी के, उनका क्या रवैया था, क्या रविश थी, क्या उनकी हरकतें थी। क्या इन हालात में, इन सिनेरियोज में कोई भी जो फॉरेन कोच है वो आकर काम करेगा? और मैं समझता हूँ ये फॉरेन कोचेस सिर्फ आते हैं और फॉरेन से चले जाते हैं, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, हाँ, चले जाते हैं या भेज दिए जाते हैं? अभी तो हमने देखा कि भेज दिए जाते हैं। बिल्कुल, और ये लॉबी को समझ जाते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट की जो एक लॉबी चल रही है, जो टीम के अंदर सिनेरियो है कि जिस तरह से बड़े खिलाड़ियों को खिलाना है, बेंच को जिस तरीके से यूटिलाइज करना है, जिस तरीके से पूरी पाकिस्तान की टीम खेलेगी, वो उसको समझ जाते हैं और उसके साथ वो जेल हो जाते हैं। तो ये जो देसी कोच है उसको सब चीजों का पता है, वो देसी कोच हर चीज जानता है, वो क्रिकेट की सियासत भी समझता है, क्रिकेटरों की सियासत भी समझता है, बोर्ड के अंदर भी मामला समझता है। तो आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपके इस क्रिकेट कल्चर को जानता हो, वो इस चीजों को बेहतर कर सकता है। मुझे याद है मोहम्मद इलियास साहब जब चीफ सेलेक्टर थे तो उनके टाइम में जो उन्होंने कोचेस लगाया, वो कोचेस बेहतरीन कोचेस थे। उसमें आप देखें मोहसिन हसन खान साहब थे और एक एजाज अहमद थे। आपने बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराया, इंग्लैंड को हराया, आपने श्रीलंका को आपने हराया। वो पाकिस्तान की पीक की टीम थी जो क्लास की क्रिकेट खेल रही थी 2009 वर्ल्ड कप के बाद। तो ये आपको इस तरह की क्रिकेट चाहिए तो आपको ऐसे लोग लाने होंगे बोर्ड के अंदर, आपको थोड़े सख्त फैसले लेने होंगे। अजहर खान साहब मौजूद है, कई ऐसे सर, अजहर खान साहब की आप बात करें, हमारे पास अजहर महमूद जैसा हीरा मौजूद है। देखें ना पाकिस्तान टीम के साथ कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान की बॉलिंग की। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये सारे लोग हैं, लेकिन बात सारी ये है कि मेहनत कौन करे। और वही वाली बात है कि मेहनत अगर इन्होंने कर ली, ये चीजें इन्होंने देख ली, तो फिर शायद चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन इन सिनेरियोज में जब लेकिन एडवाइजर्स के साथ मुशावरत से पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिश मीर हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन पीसीबी नासा हैं। अपने एडवाइजर्स पर जो वो बताते हैं उसके मुताबिक फ़ैसले लिए जाते हैं और वो फैसले अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर साबित नहीं हो रहे। मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट तनज़ली का शिकार है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।